चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जिले के भगवानपुर प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर छोटे बड़े गांव में राजनीतिक चर्चा और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न पदों के प्रत्याशी भी गांव के मतदाता के चौखट तक पहुंच रहे हैं। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। जनता से वादे इरादे का दौर जारी है। के कार्यकाल में सबसे पहले तो जो हमारे ग्रामवासी थे उनको जो मैंने सम्मान दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, वह किसी ने नहीं दिया और भविष्य में किसी कोई नहीं देगा। दूसरी बात, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं दी गई, चाहे वह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन के द्वारा कराई जा रही है या कराई गई, उसमें संपूर्ण रूप से हमारी सहभागिता रही और जो भी गवर्नमेंट पैसा दिया मैंने ईमानदारी से उसको जगह तक पहुंचा दिया। और जो लाभुकों की बात है, चाहे वह लाइट की बात हो, आवास का बात हो, कन्या विवाह योजना हो, कबीर अंत्येष्टि हो, राशन किरासन हो, वगैरह वगैरह जो भी आया, मैंने बिना दलाली, बिना घूस पेच करके ईमानदारी से उन लाभुकों तक ईमान के साथ मैंने पहुंचाने दलित महादलित का जो मोहल्ला है वहाँ पे विकास प्रभावित है, सड़कें प्रभावित है, जल जमाव रहता है, वहाँ क्या है? जहाँ तक दलित के मोहल्लों में रास्ता का सवाल है तो वह जो है सो 7 निश्चय के तहत गली नाली के द्वारा हम लोगों को घर बनाना, रोड बनाना था, लेकिन उसमें जो है सो ग्रामीण विकास विभाग का रोड है। जहाँ दलित है वह ग्रामीण विकास विभाग का रोड है जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन मैंने अपने वरीय पदाधिकारी से आदेश लेकर के उसमें जो है सो उनका परमिशन लेकर के मैंने वहाँ भी बहुत कार्य किया है। और जो कुछ दलित मोहल्ला में रास्ता का प्रॉब्लम है वहाँ वह व्यक्तिगत जमीन है। जो समस्या ये है कि जो भी सरकारी राशि विगत 20 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत आई, उसके तहत काम तो जरूर हुआ, लेकिन काम की प्राथमिकता तय नहीं हुई। किस काम को कब होना चाहिए, किससे ज़्यादा व्यक्ति लाभ ले सकते हैं। जहां एक आदमी के लिए सड़क बन रहा है और 50 परिवार सड़क से वंचित रह रहा है, तो प्राथमिकता काम का तय नहीं हुआ। उसके बाद काम अगर हुआ तो जहां 2-4 लोगों के लिए काम हुआ तो काम अधूरा काम हुआ। अब 1500 फीट सड़क बन गया और बीच में देखेंगे कि आप 200 फीट सड़क खाली है। उसके लिए प्रयास नहीं, सार्थक प्रयास नहीं हुआ कि 200 फीट का जो विवाद है वो कैसे सॉल्व किया जाए। सड़क, नाला, बरसात का पानी नहीं निकलता है, स्कूल नहीं बन रहा है, सब जरूरी है। एजुकेशन के लिए बहुत दिक्कत है। सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सही रूप से नहीं पहुंच पाया। 5 साल सर, जितना 7 निचक है, जितना नली गली है, सब लगभग 1 से 16 तक पूरा हो गया सर। कहीं को शिकायत नहीं है सर। बीते 5 सालों के विकास पर जनता की माने तो सरकार ने 5 सालों में विकास की कई योजनाएं दी है, लेकिन पंचायतों में विकास का संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना को लेकर लोगों में असंतोष है। पंचायत साधारण मसला क्या क्या काम हो पाया आपके यहाँ? काम तो मिला जुला भेले, कुछ खरंजा लागले, कुछ मिट्टी वाला ढलैया भेले, लेकिन ढलैयो भेले माल पूरा देखना हाथ देख हाथ नहीं साधारण। अरे नेता होना चाहिए जो कर्मठ हो, काम करने वाला, मुँह देखल फैसला नहीं करे। यहाँ पर होता क्या है कि आप बड़े हैं, कोई छोटे हैं, तो अगर गलती बड़ा कर दिए तो मुँह देख। विकास कैसा रहा गांव का, पंचायत का इस बार 5 साल में कैसा विकास रहा? 5 साल में विकास के नाम पर तो मतलब वैसा कोई खास चीज देखने को नहीं मिला है। नहीं, खास करके कभी नल जल योजना चला, रोड बना, इस सब का क्या रहा? पानी भी चल रहा है कि नहीं? हाँ, कहीं चल रहा है, कहीं नहीं भी चल रहा है। रोड भी बना है तो रोड में भी कोई क्वालिटी पूर्वक रोड भी नहीं है, क्वालिटी वाला रोड नहीं है। हमको लगता है कि अगले बरसात में फिर जो है वही पहले वाला हाल हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? 5 साल में क्या रहेगा, जनता को काम पूरा तरह नहीं पहुंच पाया, जनता को अधिकार को, और इसीलिए जनता दूसरे कैंडिडेट को हेर लिए। सरकार को योजना का यही हाल है कि सरकार को योजना गरीब
तलुक नहीं पहुंच पाया अभी तलुक। 5 साल आप जब पूछ रहे हैं तो यहाँ भोली भाली जनता तरसते रह गई। जनता को किसी तरह का न मान मिला, न सम्मान मिला और न जनता के बीच किसी तरह का विकास हुआ। इसके लिए मैं जनता के बीच जनता की हक की लड़ाई लड़ा। मैं जनता की ऐसे दे रहे हैं कि अच्छे लोग को चुने जो जाति प्रथा नहीं रखे, एक सब सभी संबोधित करके चुने जो अच्छा काम कर सके। जो मुखिया जी किए अर्थ के मामले में वो अपने मुताबिक जो किए सो किए, लेकिन उनका राजनीतिक भद्दा हुआ, सामाजिक को तोड़ फोड़ कर अलग कर, समाज को तोड़ फोड़ कर अलग कर। पंचायत चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। अभी तक जो भी मतलब यहाँ पे देखा है मैंने कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे जनरली की समस्या क्या देख रही हैं, क्या जैसे सड़क की है, सेकेंडरी चीज़ है, कहीं पे मतलब गली में लाइट नहीं है सोलर वाला, और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात है रोज़गार का प्रॉब्लम है। तो मतलब सारे लोग यहाँ से छोड़ के बाहर जो जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, तो मेरा ये है कि नहीं, मेरे पंचायत में ऐसा हो, कुछ अपना लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, ताकि सब यहीं रहें, यहीं काम करें, उनको सारा रोज़गार खुद मिले, वो खुद से काम करें, अपना बिजनेस खुद करें। काम रहेगा कि जो अतरवा पुल से लेकर और महेशपुर लास्ट 1 वार्ड तक हम पुल मरम्मत का जो बांध होता है हम उसको मरम्मत करने का काम करेंगे। और उसके बाद हमारे अभी भी बहुत सारा हमारे गांव में ऐसा जगह है वहाँ पर आदमी अभी जा नहीं सकता है, कादो लगा रहता है, पानी भरा रहता है, और उसमें जाकर हम गली नली का काम करवाने का काम करेंगे। और जो भी समस्या है हमारे गाँव में, चाहे देखिएगा आप हर कोई भी दलित बस्ती में अगर जाइएगा तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, और कहीं भी जगह जाइएगा तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले हम लाइट भी लगाने का काम करेंगे। और हम क्या बदलाव करेंगे सर? हम इंदिरा आवास जो भी है योजना, उसमें हम भ्रष्टाचार जितना भी बिचौलिया को हम दूर पंचायत में भगाने के 5 वर्ष से हम काम करेंगे, और रोड बनवाने का काम करेंगे, और जल योजना जो भी है मतलब नहीं चालू है उसको चालू करवाएंगे, और जनता के बीच में हम सेवा करने के भाव से आए। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार कई अधिकार और जिम्मेदारियां बदल गई है। ग्राम सत्ता के दोनों प्रमुख पदों मुखिया और सरपंच के दायित्वों को नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। दोनों पदधारियों के लिए बहुत कुछ कटौती सा लग सकता है, तो कई जिम्मेदारियां बड़ी हुई सी लगेगी।